हेलो स्टूडेंट, अपकलन पार्ट 8 भाग 1 में हम आपको अस्पष्ट फलनों के अपकलन करना सिखाएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन का अपकलन करना सिखाएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें y को हम x के पदों में रूपांतरित नहीं कर सकते। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे उसमें पढ़ा है y इक्वल टू x के टर्म, y इक्वल टू x की टर्म। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हम y इक्वल टू x के y को x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे सवालों को हम अस्पष्ट फलनों के अपकलन के माध्यम से हल करेंगे। अस्पष्ट फलनों का अपकलन आगे की जब हम अपकलन पढ़ाएंगे उसमें बहुत ही ज्यादा इसका महत्व रहता है। स्पर्शीय विलंब, मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट, ठीक है, इसमें इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अस्पष्ट फलन आगे के अपकलन पढ़ने के लिए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के लिए, अपकलन का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए ये इस चैप्टर को थोड़ा सा समझना। एक क्वेश्चन हम अपकलन का लिखेंगे कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक क्वेश्चन ये दे दिया ax² इसका x के सापेक्ष अपकलन करो। कोई कठिन नहीं, हमने इसके पहले आपको सिखा चुके हैं कि y² का डिफरेंशियल यदि हमें निकालना है, ddx ऑफ y² यदि हमें निकालना है तो y² का डिफरेंशियल होगा 2y ddx ऑफ y। y ddx ऑफ y क्यूब का डिफरेंशियल निकालना है तो आएगा 3y² ddx ऑफ y। हमें ddx ऑफ log y पूरा भी इसी निकालना है तो इसका डिफरेंशियल 1/y ddx ऑफ y। कैसे? log y को हमने y को मान लेंगे x, log x का 1/x जिसको माना उसका, y को मान लेंगे x, y को मान लेंगे x की कोई डिफरेंस होगा 3x², x क्या है y इनटू जिसको माना उसका। ये थोड़े से हमें ध्यान रखना पड़ेंगे इस चैप्टर में। हम अस्पष्ट फलनों के इम्प्लिसिट फंक्शन के अपकलन करना सीख रहे हैं। ये इसका हमें अपकलन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए कांस्टेंट टर्म है बाहर कर दिया ddx ऑफ x²। बहुत आसान काम है, इसका अपकलन हम जानते हैं 2x प्लस 2h बाहर कर दिया कांस्टेंट टर्म है ddx ऑफ x इंटू y। इसका अपकलन दो फलनों के गुणनफल से करेंगे प्लस y² v कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दिया ddx ऑफ y²। अब यार मैंने आपको सिखाया है कि ddx ऑफ y² 2y ddx ऑफ y होता है प्लस 2f कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दिया ddx ऑफ y प्लस ddx ऑफ c अकेला कांस्टेंट टर्म में अब इक्वल टू 0। अगर हमें इस अस्पष्ट फंक्शन का अपकलन करना है, स्पष्ट कायदे में अपकलन करना है, डिफरेंशियल करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसा डिफरेंशियल पहले होता था वैसे। a बाहर ddx ऑफ x², 2h बाहर कांस्टेंट ddx ऑफ xy, दो फल में गुणनफल, v बाहर ddx ऑफ y², 2y ddx ऑफ y, 2g बाहर, ये मैं 2g बाहर जी वाले लिखाई हुई है प्लस 2g बाहर और ddx ऑफ x। ये हम लिखना भूल गए, 2g बाहर ddx ऑफ x, 2f बाहर y का ddx ऑफ y प्लस मैं सब इसका अपकलन कर दूं, a बाहर था x² का डिफरेंस है 2x, 2h बाहर था। अब दो फलनों का गुणनफल लगाएंगे हम इसमें। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन
प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का फलन। प्रथम फलन x क्या जाता, द्वितीय y का फलन प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का फलन प्लस यहाँ पर बोलिए यहाँ पर v बाहर है, y स्क्वायर का डिफरेंशियल हमने आपको बताया था 2y ddx ऑफ y प्लस ये लिखेंगे प्लस 2g बाहर और x का डिफरेंशियल हम जानते हैं 1 होता है, तो अब इसकी वैल्यू लिखेंगे 2f बाहर, y का डिफरेंशियल होता है ddx ऑफ y, y का डिफरेंशियल x के साथ प्लस c का डिफरेंशियल 0 होगा इक्वल 0। अब हम 2h का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2hx ddx ऑफ y प्लस 2hy 2h से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर प्लस 2vy ddx ऑफ y प्लस 2g प्लस ये 2g हो गया 2g इंटू 1 2g प्लस 2f ddx ऑफ y इक्वल टू 0। अब ddx ऑफ y वाले पदों से ddx कॉमन ले लेंगे, बाकी और 2 से डिवाइड भी होगा, देखो हर टर्म में 2 से भाग जाएगा, तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे ddx ऑफ y वाले पदों से हम ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा hx, यहाँ से बचा vy, यहाँ से बचा f, ब्रैकेट लगा दिया, ये हमने ddx ऑफ y कॉमन ले लिया। अब बाकी जो पद बचे बिना ddx वाले पद हैं इनको हम उस तरफ ले गए, बराबर के इस तरफ ले गए, तो प्लस ax है, इस तरफ आगे ये माइनस ax हो जाएगा, प्लस hy है, ये माइनस hy हो जाएगा, और ये प्लस g है, ये उस तरफ जाके माइनस g हो जाएगा। इनमें भी हम क्या करेंगे अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए सब प्लस के हो गए, माइनस तो यहाँ पे माइनस माइनस लगा थे ना, माइनस माइनस हमने इन सब में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ये कॉमन ले लिया तो सब प्लस के हो गए। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ddx ऑफ y hx प्लस by ddx ऑफ y इक्वल ये इसके नीचे चला जाएगा इक्वल माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान काम है, अस्पष्ट फलनों का अपकलन, हमें इसका अपकलन करना है, तो हम क्या करेंगे इसका अपकलन करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर x स्क्वायर का अपकलन, 2h बाहर xy का अपकलन, v बाहर y स्क्वायर का अपकलन, 2g बाहर x का अपकलन, 2f बाहर कर दिया y का अपकलन, c का अपकलन, बस a बाहर x स्क्वायर का 2h बाहर, दो फलन को गुणन कर दे, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन, v बाहर y स्क्वायर का 2y ddx ऑफ y 2f 2g, पहले इसको करें 2g x का 1 2f ddx ऑफ y प्लस 0। अब कुछ नहीं 2h का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2h का x में भी किया, 2h का y में भी किया, ये यहाँ पे लिख दिए। पूरे सभी पदों में हमने देखा कि ये 2 से डिवाइड कर दिया, हमने 2 से डिवाइड कर दिया सभी पदों को। अब हमने ddx ऑफ y वाले पदों में ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा hx, यहाँ से बचा by, यहाँ से बचा f, बाकी जो पद बचे थे ax इस तरह जाके माइनस ax हो गया, hy इस तरह जाके माइनस hy हो गया, g इस तरह जाके माइनस g हो गया, उनमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, ddx ऑफ y बराबर इतना हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 का x के सापेक्ष अपकलन करना है। कुछ नहीं, हम क्या करेंगे 5 बाहर कर दिया ddx ऑफ x स्क्वायर, ठीक, 5 इसमें भी बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, ddx ऑफ
वाई स्क्वायर माइनस 11 बाहर कर दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 9 बाहर कर दिया डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 5 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x प्लस 5 वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y डी डी एक्स ऑफ अगले हमने बताना पाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y डी डी एक्स ऑफ y माइनस 11 x का डिफरेंशियल होगा 1 माइनस 9 y इसे डी डी एक्स ऑफ y का डी डी एक्स ऑफ y माइनस 0 इक्वल 0। अब क्या करना है डी डी एक्स ऑफ y वाले पद डी डी एक्स ऑफ y वाले पदों में डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लेना है डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लिया क्या बचा 10y माइनस 9 जिनमें डी डी एक्स ऑफ y की लगा है वो उस तरफ ले जाओ ये माइनस के 11 है ना ये बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 11 हो गए ये माइनस प्लस के 10x है ना उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 10x हो गए डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू आ जाएगा अपना आंसर 11 माइनस 10x अपॉन 10y माइनस 9 ये इसका आंसर हो गया। एक बार फिर हमें 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 का अवकलन करना था इक्वल 0 का अवकलन करना था क्या करेंगे 5 बाहर x स्क्वायर का अवकलन 5 बाहर y स्क्वायर का अवकलन माइनस 11 बाहर x का अवकलन माइनस 9 y का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y माइनस 12 का अवकलन कर दिया x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x y स्क्वायर का अवकलन हम पहले बोल चुके हैं y स्क्वायर का अवकलन 2y डी डी एक्स ऑफ y अगर हमें y क्यूब का अवकलन करना होता डी डी एक्स ऑफ y क्यूब करना होता तो 3y की पावर 3 माइनस 1 इनटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ y हम x की पावर 3 का अवकलन कर सकते हैं हम y की पावर 3 करेंगे हम y की पावर 3 का नहीं कर सकते क्या करेंगे y को मान लेंगे x तो x की पावर डिफरेंशियल क्या होगा 3x की पावर 3 माइनस 1 यहाँ x क्या है y इनटू जिसको हमने x माना था इनटू उसका। इसी प्रकार अगर मान लो हमसे कोई कहे कि डी डी एक्स ऑफ साइन y निकाल हम नहीं कर सकते हम y को x मान लेंगे तो sin y का क्या हो जाएगा cos y इनटू जिसको अपन ने x माना था y को x माना था ना तो इनटू डी डी एक्स ऑफ y तो sin y का डिफरेंशियल हो जाएगा cos y डी डी एक्स ऑफ y। इसी प्रकार हमें कौन ये अवकलन याद रखना है तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y डी डी एक्स ऑफ y माइनस 11 डी डी एक्स ऑफ x 1 माइनस 9 डी डी एक्स ऑफ y इसका 0 डी डी एक्स ऑफ y वाले पदों में कॉमन ले लिया यहाँ से बचा 10y यहाँ से बचा माइनस 9 ये माइनस 11 उस तरफ जाके प्लस के 11 हो गए और ये 10x है बराबर के इस तरफ जाके ये माइनस 10x हो गए इससे इसे डिवाइड कर दिया और ये हमारा एक डी डी एक्स ऑफ y इसका मान इसका डिफरेंशियल निकल आया। इसी प्रकार की एक क्वेश्चन और बोर्ड पर लिखा है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो जैसे ये किया ddx ऑफ x टू द पावर n इसका कर दो इसका कर दो इसका कर दो ये तो कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा ये तो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और y टू द पावर n का डिफरेंशियल नहीं कर सकते हम बताओ हमसे कहा गया ddx ऑफ y की पावर n हम y की पावर n का अवकलन नहीं कर सकते हम x की पावर n का अवकलन कर सकते x की पावर n का अवकलन होता है फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n n into x की पावर n माइनस 1 होता है तो हम क्या करेंगे y को मानेंगे x तो x की पावर n का n x क्या है y की पावर n माइनस 1 इनटू जिसको माना उसका ddx ऑफ y तो y की पावर n का डिफरेंशियल होगा n y की पावर n माइनस 1 ddx ऑफ y और x की पावर n है बस तो फिर इसके क्या होगा इसका अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे लिख देंगे हम ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस इसे लिख देंगे हम ddx ऑफ y टू द पावर n
इक्वल इसे लिख देंगे हम डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन। बस इसका डिफरेंशियल n into x की पावर n minus 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका डिफरेंशियल अभी हमने बताया n into y की पावर n minus 1 ddx of y और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 ही होगा। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं n से हर टर्म डिवाइड हो रहा, n से हर टर्म डिवाइड हो रहा, n से इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं चूंकि ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना है तो y की पावर n minus 1 ddx ऑफ y का लोग लिया हमने यहीं पे और इसको ले गए हम उस तरफ तो आ गया माइनस x की पावर n minus 1। इससे इसको डिवाइड कर देंगे ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस x की पावर n minus 1 अपॉन y की पावर n minus 1। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस x अपॉन y की होल पावर n minus 1 और ये हमारा इसका भी अपना हो जाता है। अस्पष्ट फलन का भाग एक यहाँ पे समाप्त हो जाता है क्योंकि थोड़ा सरल था। भाग 2 में हम कुछ कठिन कुछ थोड़े से टफ होंगे। टफ कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में हम थोड़े से कठिन फलन पढ़ाएंगे। अगले भाग में ये